हेलो एवरीवन, हम ज्ञान और सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है और कल सेंसेक्स कहाँ चलेगी, किस रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये सेंसेक्स का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को ओपन कर लिया है। और अगर आज का देखा जाए सेंसेक्स, तो मॉर्निंग में एक अच्छा मूव देती है 5 मिनट के कैंडल। जैसे ही आप देखो ये ओपन होती है 82,472 पे। ठीक है, और हाई अगर देखा जाए ओवरऑल तो 82,620 का इसने हाई लगाया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट पोजीशन आता है। 15 मिनट की कैंडल है ये, मैं 5 मिनट के कैंडल पे देखता हूँ। ठीक है, चलिए ये कैंडल, इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ से तो लगभग 450 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने को मिला सेंसेक्स में। ठीक है, वीडियो बड़ा ना होते हुए हम प्रयास करेंगे कि बहुत कम ही समय में हम निकल जाएं। मार्केट आज क्लोज की है 82,158 पे। ठीक है, 82,158 पे मार्केट क्लोज किए है, वो भी 15 मिनट के कैंडल रेड कैंडल में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कल क्या इसका मूवमेंट रहने वाला है, क्योंकि कल तो इसका एक्सपायरी है सेंसेक्स का। अगर देखा जाए 4 तारीख का 5 मिनट के कैंडल का हाई ये 82,100 और देखा जाए 82,300। ठीक है, एक रेंज यहाँ पे भी आपका क्रिएट होता है 82,200। ठीक है, 82,100, 82,200 ये आपका रेंज क्रिएट होता है अगर मार्केट शेड्यूल रेट में ओपन होती है। यानी कि अगर बोला जाए तो गैप ना गैप डाउन, तो हम इस जोन में अगर मार्केट ओपन होती है, ठीक है, जिधर भी ब्रेकआउट करेगी मुझे 100 पॉइंट की टारगेट मिलेंगे। अगर 82,100 को अगर ब्रेकआउट करेगी डाउन साइड में तो आपका टारगेट निकल के आने वाले हैं 82,000। और अप साइड की बात की जाए तो ये आपका लेवल रहने वाले हैं 82,300। 82,300 यही आपका लेवल रहेंगे 82,300। ठीक है, और जो अगला टारगेट रहने वाले हैं वो भी 100 पॉइंट का ही है। आज का ओपन 15 मिनट के कैंडल का लो, यानी कि अगर देखा जाए तो 100 पॉइंट का ही टारगेट आपको अचीव हो रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट करती है तो सेंसेक्स 82,200 को ब्रेकआउट करती है अप साइड की ओर, तो आपका जो टारगेट निकल के आएंगे वो हो जाएंगे 82,300 और 82,400। ये आपका 2 टारगेट मिले। ठीक है, और अगर अगला टारगेट की ओर बात करेंगे तो फिर 82,000 आपका 600, ये आपका लेवल हो जाएंगे 82,600। ठीक है, आपको 82,500 पे सेफ रहने की जरूरत है। अगर यहाँ से अगर अप साइड की ओर ब्रेकआउट करती है, इस जोन तक आती है मार्केट, तो आपको 82,500 पे सेफ रहने की ज़रूरत है।
अगर इसको ब्रेक करता है तो 82,600 तक जाएगा। ठीक है, डाउन साइड की ओर बात किया जाए तो 82,100 को अगर ब्रेक करती है तो आपका टारगेट 82,000, और देखा जाए तो 4 तारीख का, ठीक है, यानी कि पिछले का इसका लो को हम मार्क करेंगे सबसे पहले। ये आपका 82,860, यानी कि आपको यहाँ से 160 पॉइंट का लगभग नहीं 140 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ अप साइड की ओर। बयासी हजार दो सौ को अगर ब्रेक करती है अप साइड की ओर तो मेरा जो टारगेट निकल के आएंगे 82,300, 82,400, 82,600, ये मेरा टारगेट होंगे, पहला टारगेट, दूसरा और ये तीसरा टारगेट। ठीक है, सेव कहाँ रहना है 82,500 पे, ये मेरा अप साइड की ओर हो गया। चलिए अब हम डाउन ट्रेंड की बात कर लेते हैं। 82,100 को अगर ब्रेक करती है डाउन साइड की ओर तो मेरा टारगेट 100 पॉइंट का यहाँ पे मिलेंगे 82,000। ठीक है, और यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करती है 82,000 को, ठीक है, तो आपका जो टारगेट निकल के आ जाएंगे वो हो जाएंगे आपका इस लेवल के अनुपात में 82,850 लिख देते, 81,850, 81,850 ये आपके टारगेट रहेंगे किधर, पीई साइड की ओर। ये आपका पहला टारगेट, ये आपका दूसरा टारगेट हो गया। ठीक है, और देखा जाए बैंक निफ्टी का, तो आज वो कहीं कुछ वैसा नहीं, बस एक ही जोन में आपका 400 का सपोर्ट ले रही है, 450, 445, इसी के रेंज में आपका टोटल मार्केट आज टाइम पास किया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, और अगर बात की जाए कि 81,850 को अगर ब्रेक करती है, ठीक है, सॉरी मिस हो जा रहा है, हाँ, 82,000 को अगर ब्रेक करती है कहाँ, पीई साइड की ओर, तो आपका जो टारगेट आएंगे 81,850, और जो आपका दूसरा लेवल यहाँ से भी एक लेवल निकल के आ रहे हैं, उसी को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। और वो काफ़ी आपका बड़ा टारगेट मिलेंगे, ये छोटा टारगेट नहीं। इक्यासी हजार 938, 81,850, ठीक है, और अगर देखा जाए 81,821
ये आपका सपोर्ट रह जाएगा। 81,820 ये आपका सपोर्ट ये आपका सपोर्ट एरिया हो गया 81,821। ठीक है। और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे फिर मूवमेंट आपको मिलेंगे। जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो हो जाएंगे 81,720, यानी कि यहाँ पर भी आपका 100 पॉइंट का ही मूव मिल रहा है। ऐसे तो यहाँ पे हमें 81,600 तक दिख रहा है, पर यहाँ पे एक छोटा बीच में ऐसे भी कोई टारगेट होते हैं जिनको पकड़ना पड़ता है, इसलिए आप उसी पे फोकस करना। ठीक है। आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग है। एक चीज देखा जाए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आपका सपोर्ट, और मैंने लाइव मार्केट में भी बताया कि 51,500 से 51,400 के बीच में ही आपको मार्केट घूम फिर के रहने वाली है। एक एंट्री तब बन सकता है 51,555 के ऊपर में। 51,555 के ऊपर में हमारा एक एंट्री बन सकता है। कब? लगभग इस जोन के आसपास में अगर मार्केट निकलती अप साइड की ओर, अगर यहाँ से मार्केट ऐसे करके ऐसे निकलती, तब मेरा टारगेट, ये हमारे टारगेट हो जाते 51,630 और 51,750। ये मेरा टारगेट निकल के आते अप साइड की ओर। पर टोटली आज देखा जाए तो एक रेंज बॉन्ड में ही फंसा रहा है मार्केट। यहाँ पे 51,400 पे हम, ये आपका, और 51,500, इसी बीच में आप देखो कि मार्केट अपना टाइम पास की है। मॉर्निंग में गैप अप ओपन होती है और इसके बाद वहाँ से आपका एक रिजेक्शन आता है 51,640 के आसपास से, और इसके बाद आप देखो कि एक रेंज में जब भी मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो आप जरूर एक चीज़ नोटिस करना कि वो एक रेंज में लाके फंस जाती है मार्केट। ठीक है। अगर देखा जाए इस रेंज में आई, इस रेंज में वापस रेजिस्टेंस की ओर, वापस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इसी बीच में मार्केट कंसोलिडेट करते रहा दिन भर। ठीक है। अगर बैक में देखा जाए 4 सितंबर को, अब इसने आज ये 51,400 को सपोर्ट ली है और कल इसने बैंक निफ्टी ये 51,455 और ये 51,345, इसी के बीच में मार्केट कल भी आपका कंसोलिडेट करते रहा। देखा जाए तो टोटली अगर देखा जाए तो इसी रेंज में है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कल हमें कैसे ट्रेड करना है। ठीक है। वनडे के चार्ट ओपन करते हैं। अगर वनडे के चार्ट पे देखा जाए तो वनडे के चार्ट पे एक रेंज में है मार्केट
और 51,750 को ब्रेक करेगी तभी अपसाइड की ओर पोजीशन बन सकता है, तब आपको 52,000 के करीब लेवल देखने को मिल सकते हैं। 51,750 को ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो आपको लेवल 52,000 के करीब देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर 52,000 को ब्रेक करती है तो वहां से आपको 250 से 300 पॉइंट की मूव यानी रैली आपको देखने को मिलेंगे अप साइड की ओर। और डाउन ट्रेंड की बात की जाए तो 51,200 के नीचे एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलेंगे। वीकली चार्ट क्या बताती है बैंक निफ्टी, उस पर भी वीकली चार्ट को अगर देखा जाए तो ये मार्केट अप ट्रेंड में ही है और ये 51,750-55 इसी के रेंज में है। ये ब्रेकआउट की ओर है, वीकली चार्ट के अनुसार ये ब्रेकआउट की ओर है। अगर 51,760 को अगर ब्रेकआउट करती है अप ट्रेंड की ओर, अप साइड की ओर, तो आपको 52,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और वीकली चार्ट की बात की जाए तो फिर आपका लेवल 52,280 के आसपास में, यानी कि आपको 250 से 300 पॉइंट की मूव आपको अप साइड की ओर मिलेंगे। वीकली चार्ट आपको अप ट्रेंड की ओर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। 51,400 आपका सपोर्ट रहने वाला है और 51,555 जो भी हो इसी के रेंज में हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। इस बीच में मार्केट कॉन्सिलेट करते रहेगा, हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। 51,555 और 51,400 अगर यहाँ से 51,555 को ब्रेक करती है तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट की मूव मिल सकती है, जो आपके टारगेट रहने वाले हैं 51,650 के आसपास में। यही आपका रेंज में रहने वाला है, 51,645 दिख रहा है इसी के रेंज में। ठीक है, ये मेरा 51,555 को अगर ब्रेकआउट करती है अपसाइड की ओर तो। और डाउन ट्रेंड की अगर बात की जाए 51,400 को ब्रेक भी करती है मार्केट बैंक निफ्टी तो कोई खास आपको यहाँ पे मूव नहीं मिलेंगे। 50 से 60 पॉइंट का मूव आपको टारगेट मिलेंगे, यही आपका रेंज रहने वाला है 350 के आसपास में। ठीक है, और अगर देखा जाए अगला टारगेट की और अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यानी कि शॉर्ट करने की अगर देखा जाए तो कब आपको मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे 51,240 को। अगर इस लेवल के आसपास में अगर यहाँ पे अगर ब्रेक होती है तो हमको अच्छा खासा रैली देखने को मिलेंगे, तब आपको 51,000 के आसपास तक का नज़ारा देखने को मिल सकते हैं। पर वीकली चार्ट देखा जाए तो अप ट्रेंड में है और वो अब जाने को बेताब है। अगर 51,650 ब्रेकआउट करती है तो 51,760 के आसपास में, और वहाँ से अगर ब्रेकआउट करती है तो 52,000 को सीधा लक्ष्य आपको दिखने को मिल जाएंगे। ये अपसाइड की ओर है। ठीक है, वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप सब तक पहुँच सके। धन्यवाद।